हाय डियर स्टूडेंट, नेचुरल केमिस्ट्री क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज फिजिकल केमिस्ट्री का अगला चैप्टर रासायनिक बलगतकी। फिजिकल केमिस्ट्री का ये न्यू चैप्टर रासायनिक बलगतकी, केमिकल काइनेटिक्स, और इस केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट 1 के अंतर्गत आज हम रासायनिक बलगतकी के इंट्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। रासायनिक बलगतकी है क्या, तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रियाएँ ये सभी होते हैं क्या, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह है इसके पिछला जो चैप्टर हमने पढ़ाया है आपको विलयन, वो चैप्टर समाप्त हो गया है। अब अगला चैप्टर रासायनिक बलगतकी, केमिकल काइनेटिक्स, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आज इसके अंतर्गत हम कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताएंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि रासायनिक बलगतकी है क्या, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है ना। देखेंगे, रासायनिक बलगतकी भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग और उनके ऊपर विभिन्न कारकों जैसे अभिकारी पदार्थों का सांद्रण, ताप, दाब, उत्प्रेरक की उपस्थिति आदि के प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कहने मतलब यह है, आप यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा। रासायनिक बलगतकी के अंतर्गत जैसे मान लेते कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। रासायनिक बलगतकी भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक जो अभिक्रिया हो रही है, इस रासायनिक अभिक्रिया के वेग, मतलब ये अभिक्रिया कितनी तेजी से हो रही है, कितनी मंद हो रही है ना, और इसका जो वेग है, इस वेग को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। वो फैक्टर यहाँ पर बताया, सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, दाब का क्या इफेक्ट पड़ेगा, उत्प्रेरक का क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैटलिस्ट का, है ना। तो हमारा कहने मतलब यही था कि रासायनिक बलगतकी के अंतर्गत यह भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक अभिक्रिया, मान लेते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है, ए से बी में कन्वर्ट हो रही है ना। रासायनिक अभिक्रिया ए से बी में कन्वर्ट हो रही है। अब इस अभिक्रिया के वेग का हम अध्ययन करेंगे कि अभिक्रिया का वेग कितना है, कब अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, कब अभिक्रिया का वेग कम होता है, और इस वेग को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, किस फैक्टर के कारण अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है, कभी स्लो होता है, कभी फास्ट होता है, क्यों होता है, मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण अभिक्रिया का वेग स्लो और फास्ट होता है। वो फैक्टर हैं कंसंट्रेशन, सांद्रता, टेम्परेचर क्या इफेक्ट पड़ेगा, दाब का क्या इफेक्ट पड़ेगा, उत्प्रेरक कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो रासायनिक बलगतकी की परिभाषा यही है कि रासायनिक बलगतकी के अंतर्गत यह भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग की अभिक्रिया का वेग कब स्लो और फास्ट होता है, और इस वेग को प्रभावित करने वाले कारक सांद्रता, ताप, दाब, उत्प्रेरक का क्या इफेक्ट पड़ता है इस अभिक्रिया के वेग पर, इन सभी का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो रासायनिक बलगतकी भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग और उनके ऊपर विभिन्न कारकों जैसे अभिकारी पदार्थों का सांद्रण, ताप, दाब, उत्प्रेरक की उपस्थिति आदि के प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। हमने यही बताया
कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग और उस वेग पर पड़ने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, सांद्रता, ताप, दाब, उत्प्रेरक, इनका क्या इफेक्ट पड़ता है, अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करते हैं, अभिक्रिया के वेग को कैसे बढ़ाते हैं, कैसे घटाते हैं, इन सभी का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। ठीक है ना। तो हम इस चैप्टर के अंतर्गत अभिक्रिया के वेग और उस वेग को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं और अभिक्रिया का वेग किस प्रकार से प्रभावित होता है, इसका विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। ठीक है ना। आइए अगला टॉपिक, तीव्र अभिक्रिया, फास्ट रिएक्शन। ठीक है ना। तीव्र अभिक्रियाएं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग इतना तीव्र होता है कि वे तत्क्षण अर्थात 10⁻³ सेकंड में ही हो जाती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। प्रायोगिक विधियों द्वारा तीव्र अभिक्रियाओं का वेग निर्धारण संभव नहीं है। आणविक अभिक्रियाएं तीव्र गति से होती हैं। ध्यान दीजिए, तीव्र अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो तुरंत ही अभिकारक से उत्पाद में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे यहाँ क्रिया हमने लिखा है, ठीक है ना, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, साल्ट और जल बनता है, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। इसका मतलब कि जो तीव्र अभिक्रिया होती है इतना तीव्र होती है, इतना तत्क्षण होती है कि अभिकारक तुरंत ही संयोग करके उत्पाद बना लेते हैं। और ऐसी अभिक्रियाओं के वेग का निर्धारण प्रायोगिक विधियों द्वारा नहीं किया जा सकता है। मीन्स कि लैब में इसके वेग का निर्धारण हम नहीं कर पाते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं जो तुरंत ही अभिकारक से संयोग करके उत्पाद बना लेती हैं, है ना। तो तीव्र अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो तुरंत ही अभिकारक संयोग करके क्या बना लेते हैं, उत्पाद बना लेते हैं। और इस अभिक्रिया का वेग इतना तीव्र होता है कि हम इसके वेग का निर्धारण प्रायोगिक विधियों द्वारा नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसी अभिक्रियाओं का अध्ययन रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत नहीं करेंगे, क्योंकि रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत हम ऐसी अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे जिसके वेग का निर्धारण किया जा सकता है। लेकिन ये तीव्र अभिक्रियाएं इतनी तेज़ी से होती हैं, इतना फास्ट होती हैं कि इनके वेग का निर्धारण प्रायोगिक विधियों द्वारा नहीं किया जा सकता है। इस कारण से इस चैप्टर के अंतर्गत इससे जो ये उदासीनीकरण की अभिक्रियाएं हैं, जो तीव्र अभिक्रियाएं हैं, इनका अध्ययन नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। तीव्र अभिक्रिया आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बनाते रहेंगे न्यू चैप्टर का। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग इतना तीव्र होता है कि वे तत्क्षण अर्थात 10⁻³ सेकंड में ही हो जाती हैं। बहुत कम समय में अभिकारक से उत्पाद बना लेती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। प्रायोगिक विधियों द्वारा तीव्र अभिक्रियाओं का वेग निर्धारण संभव नहीं है। आणविक अभिक्रियाएं तीव्र गति से होती हैं। जितनी भी आणविक अभिक्रियाएं होती हैं वो तीव्र गति से होती हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले से आणविक रूप में रहते हैं और तुरंत ही विपरीत आवेश से संयोग करके उत्पाद बना लेते हैं। आणविक रूप में रहते हैं, जैसे Na+OH- H+Cl-, ये आणविक रूप में रहते हैं और तुरंत ही ये संयोग करके क्या बना लेते हैं, उत्पाद बना लेते हैं। मीन्स कि इन अभिक्रियाओं को होने में बहुत कम समय लगता है और बहुत कम समय लगने के कारण प्रायोगिक विधियों द्वारा इनके वेग का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। इसका मतलब तीव्र अभिक्रियाओं का अध्ययन रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। अगला टॉपिक, तीव्र अभिक्रिया। अब उसी का उल्टा अतिमंद अभिक्रिया। ठीक है ना। ये सभी टर्म है, जानते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अतिमंद अभिक्रियाएं, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन, अतिमंद अभिक्रियाएं। देखेंगे, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग इतना मंद होता है कि कई दिनों में भी
अभिक्रिया के कारण कोई दर्शनीय रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार की अभिक्रियाएं अतिमंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अभिक्रियाओं का वेग निर्धारण प्रायोगिक विधियों द्वारा संभव नहीं है। देखेंगे उसी का उल्टा, जैसे अभिक्रिया जितनी तीव्र होती है उसी का उल्टा जो अतिमंद अभिक्रिया होती है, अतिमंद अभिक्रिया का जो वेग होता है इतना स्लो होता है कि कई दिनों में भी इसमें कोई दर्शनीय परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। और ऐसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन प्रायोगिक विधियों द्वारा नहीं किया जा सकता है। करें कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग इतना मंद होता है, इतना स्लो होता है कि कई दिनों में भी अभिक्रिया के कारण कोई दर्शनीय रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, मतलब कोई उत्पाद नहीं बनता है। इस प्रकार की अभिक्रियाएं अतिमंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अभिक्रियाओं का वेग निर्धारण प्रायोगिक विधियों द्वारा संभव नहीं है। ऐसी भी अभिक्रियाओं के वेग का निर्धारण प्रायोगिक विधियों द्वारा नहीं किया जा सकता है। जिन अभिक्रियाओं को कंप्लीट होने में कई महीने लग जाते हैं, ऐसी भी अभिक्रियाओं का वेग का निर्धारण प्रायोगिक विधियों द्वारा संभव नहीं है। जैसे लोहे पर जंग लगना, आप देखते होंगे लोहे पर जो जंग लगता है कई महीनों में लगते हैं, मतलब कि अभिक्रिया को होने में कई महीने लग जाते हैं। मतलब कि लोहे पर जंग लगना वह भी एक रासायनिक परिवर्तन है और उसको कंप्लीट होने में कई महीने लग जाते हैं। इस कारण से उसके भी इतने दिन समय लगने के कारण इसका भी प्रायोगिक विधियों द्वारा वेग का निर्धारण नहीं कर सकते हम। ठीक है ना। मतलब कि जैसे दूसरा एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके जल बनाते हैं, लेकिन यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोई उत्प्रेरक कार्य ना करे, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में यदि कोई उत्प्रेरक कार्य ना करे तो इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संयोग करने में कई महीने लग जाएंगे, तब जल बनेगा। यह भी एक अतिमंद अभिक्रिया है। यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोई उत्प्रेरक फंक्शन ना करे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संयोग करके जल बनाने में कई महीने लग जाएंगे। यह भी एक अतिमंद अभिक्रिया है और ऐसी भी अभिक्रियाओं के वेग का निर्धारण प्रायोगिक विधियों द्वारा नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। दूसरा हमने लोहे पर जंग लगना बताया, यह भी एक अतिमंद अभिक्रिया है। ऐसी भी अभिक्रियाओं के वेग का निर्धारण प्रायोगिक विधियों द्वारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन अभिक्रियाओं को होने में कई महीने लग जाते हैं। ठीक है ना। तो यही कह रहा है अतिमंद अभिक्रिया। अतिमंद अभिक्रिया कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग इतना मंद होता है, इतना स्लो होते हैं कि कई दिनों में भी अभिक्रिया के कारण कोई दर्शनीय रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। कई दिनों में भी कोई अभिकारक उत्पाद नहीं बनते हैं, कई दिनों में भी अभिकारक उत्पाद नहीं प्राप्त होता है ना। इस प्रकार की अभिक्रियाएं अतिमंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अभिक्रियाओं का वेग निर्धारण प्रायोगिक विधियों द्वारा संभव नहीं है। ऐसी भी अभिक्रियाओं के वेग का निर्धारण प्रायोगिक विधियों द्वारा संभव नहीं है। ठीक है ना। तो ये अतिमंद अभिक्रिया है और ऐसी भी अभिक्रिया का वेग का निर्धारण हम नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब अतिमंद अभिक्रिया का भी अध्ययन रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत नहीं किया जाएगा, है ना। मीन्स कि अतिमंद अभिक्रिया जो होती है, ऐसी भी अभिक्रियाओं को हम रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत ऐसी भी अभिक्रियाओं का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी अभिक्रिया के वेग का निर्धारण प्रायोगिक विधियों द्वारा नहीं किया जा सकता है। हम ऐसी अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे जिसके वेग का निर्धारण प्रायोगिक विधियों द्वारा किया जा सकता है। ठीक है ना। इसका मतलब अतिमंद अभिक्रियाओं का भी अध्ययन हम रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब इन्हीं दोनों के बीच में अतिमंद और अति तीव्र अभिक्रियाओं के बीच में एक अभिक्रिया आती है मंद अभिक्रिया, स्लो रिएक्शन, है ना। अतिमंद और अति तीव्र अभिक्रियाओं के बीच में एक अभिक्रिया होती है मंद अभिक्रिया। तीव्र और अतिमंद अभिक्रियाएं के मध्य कई ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो मंद गति से होती हैं तथा इनका वेग प्रायोगिक विधियों द्वारा सरलता से निर्धारित किया जा सकता है। ऐसी अभिक्रियाएं मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ध्यान दीजिएगा, यही अभिक्रिया है
जिस अभिक्रिया का मंद अभिक्रियाओं का ही हम अध्ययन पूरे रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत करेंगे, क्योंकि मंद अभिक्रिया का अध्ययन प्रायोगिक विधियों द्वारा इनके वेग का निर्धारण किया जा सकता है। ये अभिक्रियाएं जो होती हैं कुछ मिनटों या घंटों में कंप्लीट हो जाती हैं। इस कारण से इनका निर्धारण प्रायोगिक विधियों द्वारा, इनके वेग का निर्धारण प्रायोगिक विधियों द्वारा संभव है ना। तो मंद अभिक्रिया जो होती है, तीव्र और अतिमंद अभिक्रियाओं के मध्य कई ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो मंद गति से होती हैं तथा इनका वेग प्रायोगिक विधियों द्वारा सरलता से निर्धारित किया जा सकता है। ऐसी अभिक्रियाएं मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जितनी भी आणविक अभिक्रियाएं होती हैं वो मंद अभिक्रियाएं, जैसे हाइड्रोजन पराऑक्साइड H2O2। हाइड्रोजन जो पराऑक्साइड है, हाइड्रोजन पराऑक्साइड, इन दोनों के बीच में सहसंयोजी बंध होता है। ये जब बंध टूटते हैं तब उत्पाद बनता है। इसका मतलब कि यहाँ पर बंध को टूटने में कुछ समय लगता है। हाइड्रोजन पराऑक्साइड का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, इस प्रकार से बनता है। यहाँ पर सहसंयोजी बंध होता है, सहसंयोजक, और इस बंध को टूटने में कुछ समय लगते हैं, कुछ मिनट या घंटे लगते हैं, तब जाकर उत्पाद बनता है। इसका मतलब इस अभिक्रिया को होने में कुछ मिनटों या घंटों में कंप्लीट हो जाती है। इस कारण से ऐसी अभिक्रियाओं का वेग का निर्धारण हम प्रायोगिक विधियों द्वारा कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और ऑक्सीजन में, यह भी एक आणविक अभिक्रिया है। तो जितनी भी आणविक अभिक्रियाएं होती हैं वह एक मंद अभिक्रियाएं होती हैं, और ऐसी मंद अभिक्रियाओं के वेग का निर्धारण प्रायोगिक विधियों द्वारा किया जा सकता है। और इस पूरे रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत हम ऐसी अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे जिसके वेग का निर्धारण किया जा सकता है। और जब वेग हम निर्धारित कर सकते हैं तो हम यह भी पता कर सकते हैं कि इस पर सांद्रता का क्या इफेक्ट पड़ता है, ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, उत्प्रेरक का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ताप का क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। इनके कारण, इन फैक्टर के कारण अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, है ना। तो रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत हम मंद अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ऐसी अभिक्रिया जो कुछ मिनटों या घंटों में क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। यहाँ लिखा गया है कि तीव्र और अतिमंद अभिक्रियाओं के मध्य, दोनों के मध्य कई ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो मंद गति से होती हैं तथा इनका वेग प्रायोगिक विधियों द्वारा सरलता से निर्धारित किया जा सकता है। ऐसी अभिक्रियाएं मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रिया जो तीव्र और अतिमंद अभिक्रियाओं के मध्य होती हैं उन्हें मंद अभिक्रिया कहते हैं। ये आणविक अभिक्रिया है, इनके बीच बांड होता है, सहसंयोजक बांड होता है। इस बांड को तोड़ने में कुछ मिनट या घंटे लगते हैं, तब जाके अभिकारक से उत्पाद क्या होता है, बनता है। तो ऐसी अभिक्रिया के वेग का निर्धारण हम प्रायोगिक विधियों द्वारा करेंगे, और ऐसी अभिक्रियाओं का अध्ययन रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे, और इसके वेग का निर्धारण करेंगे, और इसके वेग पर जो फैक्टर प्रभावित करते हैं, ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, सांद्रता क्या प्रभाव पड़ेगा, उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ेगा, दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी कारक का इसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम पूरा अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया अतिमंद अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया और रासायनिक बलगतिकी क्या होता है। अब हम अगले पार्ट में आपको अगले टॉपिक से पढ़ाएंगे। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।